प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ में 7500 करोड़ री के विकास परियोजना वारो कर्या शिलान्यास और उद्घाटन कया यो तोहफो छत्तीसगढ़ लोगा रो जीवन बेहतर बनावेलो और आदिवासी खेतर में विकास री यात्रा वैली शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री बीकानेर रा नौरंग देसर में होबा आली जनसभा री तैयारियां ने लेर केंद्रीय मंत्री अर्जुना मेघवाल करी प्रेस वार्ता कया प्रधानमंत्री री यात्रा ने लेर बीकानेर वासिया में चाव। राजस्थान कांग्रेस संकट माते नवी दिल्ली में भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कांग्रेस रा कई छाया नेता रिया मौजूद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट रे बीचे नहीं बन पाई सहमति। प्रदेश में सरसों खरीद की अवधि 14 जुलाई से बढ़ार भी 24 जुलाई। सहकारिता महकमा री प्रमुख शासन सचिव श्रेया गोया कया इन निर्णय से प्रदेश रा लाखों करसा ने मिलेलो लाभ। अब प्रदेश में फेरू सक्रिय व्यो मानसून बीतिया 24 घंटा में के जुड़ा में भी जोरदार बिरखा। अगला 2 दिन में जालौर जोधपुर नागौर पाड़ी में भारी बिरखा री संभावना। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपने गुण स्वागत है। मैं हूं आप प्रसाद गहनूजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ में 7500 करोड़ री के विकास परियोजना वारो शिलान्यास और उद्घाटन करया। इन मौके वे रायपुर में 6400 करोड़ रुपया री लागत री राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना वारो लोकार्पण करया। वटही बिलासपुर पथरावाली खंड माते निर्मित 4 लेन री सड़क रो लोकार्पण करया। इन मौके प्रधानमंत्री कहा कि यो तोहफो छत्तीसगढ़ रा लोगा रो जीवन बेहतर बनावेलो और आदिवासी खेतर में विकास री यात्रा शुरू वैली। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आज सु छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान री 2 दिन री यात्रा माते रहेला, जटे वे राष्ट्र ने कई परियोजना वारी सौगात देवेला। सामाजिक न्याय से भी है, जो सदियों तक अन्याय और असुविधा झेलते रहे उन तक भारत सरकार आज ये आधुनिक सुविधाएं पहुंचा रही है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनकी बस्तियों को आज ये सड़कें, ये रेल लाइनें जोड़ रही हैं। इन दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को, माताओं बहनों को आज अस्पताल पहुंचने में सुविधा हो रही है। यहां के किसानों, यहां के लोगों को इससे सीधा लाभ हो रहा है। इसका एक और उदाहरण मोबाइल कनेक्टिविटी भी है। 9 साल पहले छत्तीसगढ़ के 20% से ज्यादा गांवों में किसी तरह की मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी। आज ये घटकर लगभग 6% रह गई है। इनमें से अधिकतर जनजातीय गांव है, नक्सल हिंसा से प्रभावित गांव है। इन गांवों को भी अच्छी 4G कनेक्टिविटी मिले, इसके लिए भारत सरकार 700 से अधिक मोबाइल टावर लगवा रही है। इनमें से करीब 300 टावर काम करना शुरू कर चुके हैं। जिन आदिवासी गांवों में पहुंचते ही पहले मोबाइल सन्नाटे में आ जाते थे, आज उन्हीं गांवों में मोबाइल की रिंगटोन बज रही है। मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचने से कितने ही कामों में अब गांव के लोगों को मदद मिल रही है। और यही तो सामाजिक न्याय है, और यही तो सबका साथ सबका विकास है। साथियों, आज छत्तीसगढ़ 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ रहा है। रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर और रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर इस पूरे क्षेत्र का भाग्य बदलने वाले हैं। ये आर्थिक गलियारे उन आकांक्षी जिलों से होकर गुजर रहे हैं जिन्हें कभी पिछड़ा कहा जाता था, जहां कभी हिंसा और अराजकता हावी थी। आज उन्हीं जिलों में भारत सरकार की कमान में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। आज जिस रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम शुरू हुआ है,
वो इस क्षेत्र की एक नई लाइफलाइन बनने वाली है। इस कॉरिडोर से रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच का सफर आधा हो जाएगा। 6 लेन की ये सड़क धमतरी की धान बेल्ट, कांकेर की बॉक्साइट बेल्ट और कोड़ा गांव के हस्तशिल्प की समृद्धि को देश के अन्य हिस्सों में जोड़ने का प्रमुख मार्ग बनेगी। और मुझे इसकी एक और खास बात बहुत अच्छी लगी। ये सड़क वन्य जीव क्षेत्र से गुजरेगी, इसलिए इसमें वन्य जीवों की सहूलियत के लिए टनल और एनिमल पासेस भी बनाए जाएंगे। दिल्ली राजहरा से जगदलपुर रेल लाइन हो, अंतागढ़ से रायपुर के लिए सीधी ट्रेन सेवा हो, इससे भी यहां के दूर सुदूर के क्षेत्रों में आना जाना और आसान हो जाएगा। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની બીકાનેર નૌરંગ દેસરમાં 8 જુલાઈને જનસભા હોਣੀ है। પ્રધાનમંત્રીની જનસભાને સફળ બનાવવા ખાતર કેન્દ્રીય કાનૂન और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित कई ठाया नेता बीकानेर में मौजूद था। समारोह ने लेर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल प्रेस वार्ता आयोजित कर इनरी पूरी जानकारी दी। इनके साथ ही बना कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा ने लेर बीकानेर वासियों में घणो चाव देखने मिल रहा है। लेकर के मंच को लेकर के नाल एयरपोर्ट से लेकर के हेलीपैड और हेलीपैड से बाई रोड सभा स्थल, सरकारी प्रोग्राम के स्थल, जो एक एग्जीबिशन का सेक्टर है, ये सारी व्यवस्थाएं कौन करेगा, कौन संभालेगा, किस तरह की चेकिंग होगी, किस तरह के सामान सभा में आप ला सकते हो, नहीं ला सकते हो, एक अवेयरनेस का भी होता है। जैसे पानी की बोतल है, पानी की बोतल प्रधानमंत्री जी की सभा में अलाउ नहीं है। तो ये कुछ ऐसे अवेयरनेस के विषय भी होते हैं ताकि पब्लिक जो है अननेसेसरी वो देखे भी हमारे को रोका क्यों। अब जैसे कोई काला कपड़ा है तो काला कपड़ा अब पहन करके कोई आता है तो उसको एक बार रोकते हैं, बाद में उसका जानकारी लेते हैं। तो ये कुछ चीजें अवेयरनेस की है ताकि पब्लिक पहले भी सावधान रहे। चलो अठले से थोड़ी सी विसाई बेकाई बच्चा वाला। Welcome to JCRC University, the land of world-class learning, where the future looks bright and your dream takes a flight. University in the beautiful land of Jaipur, offering global placement opportunities. Visit jcrcuniversity.edu.in. विसाई बच्चे एक बार फिर से अपनो घणो घणो स्वागत। राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट विजय खींचतान रा समाधान और आबाड़ा विधानसभा चुनाव की तैयारी ने लेर नवी दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करेगी। इन बैठक में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट सहित ठाया कांग्रेस पदाधिकारी भाग लेना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अस्वस्थता रह चलता वर्चुअली इन बैठक में शामिल हुआ। जयपुर में काल शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय एहलकारा और 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बैठक आयोजित करेगी। इन वक्त शिक्षा मंत्री फ्लैगशिप योजना की समीक्षा करता हुआ एहलकारा ने निर्देश दिया कि वे सरकार की जन कल्याणकारी योजना और विकास काम रो क्रियान्वयन प्रभावी रूप से करे, जिनसु योजना रो लाभ आमजन ने मिल सके। इनके साथ ही मंत्री बीडी कल्ला बिरका ऋतु में 32 पौधरोपण करवारी बात कया। कोटा में नव स्थापित जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रिकाणीसु प्रेस वार्ता आयोजन करो गयो। विश्वविद्यालय राज चेयरमैन आर.डी. मीणा कहा कि जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय पहलो एडो विश्वविद्यालय होवेलो जो कम खर्चा में चौकी शिक्षा देवेलो। वेगणा कहा कि विश्वविद्यालय में 2532 फैकल्टी उपलब्ध करवार पढ़ेसरिया ने शिक्षित करे जावेलो। जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और क्योंकि प्रथम यूनिवर्सिटी है इसलिए हम चाहते हैं कि सब लोगों को इसका मैसेज जाए। मैसेज इसलिए आवश्यक है कि गांव के गरीब जो मध्यम वर्ग के जो परिवार हैं उन तक मैसेज जाए ताकि वो इस प्रवेश प्रक्रिया में आ सके। सभी समाजों के लिए ओपन टू ऑल समाज है। जैसे और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि हम
एक रियायती दर पर शिक्षा देना चाहते हैं, कोई व्यवसाय के रूप में नहीं। इसलिए हमने फीस के स्ट्रक्चर को भी काफ़ी कम रखा है अदर यूनिवर्सिटी की तुलना में। क्वालिटी बेस्ड है, एम्प्लॉयमेंट से हमने जोड़ने का प्रयास किया है। तो एम्प्लॉयमेंट, क्वालिटी रियायती शिक्षा और साथ में ऑल इंडिया स्तर पर जो भी यूनिवर्सिटीज़ की अच्छी एक्सपर्ट फैकल्टीज़ है, जिनका अनुभव है, उनको भी हम इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से जोड़ने की कोशिश। जयपुर री हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय माए सत्र 2023-24 खातिर कई पाठ्यक्रम माए प्रवेश की आखिरी तिथि बढ़ाकर 24 जुलाई कर दी गई है। प्रवेश संबंधी पूरी जानकारी और आवेदन पत्र विश्वविद्यालय री वेबसाइट माते मौजूद है। बड़े सरिया ने ऑनलाइन ही आवेदन करनो है। अब पत्रकारिता और जनसंचार माए 3 साल स्नातक पाठ्यक्रम BJMC रे साथ ही 4 बरसरा BA ऑनर्स मीडिया स्टडीज भी पड़े सरिया कर सकेला। इन पाठ्यक्रम पछे पड़े सरिया सीधा 1 बरस माए ही MA पूरो कर सकेला। देश रा न्यारा विश्वविद्यालय और संस्थाना सु स्नातकोत्तर डिप्लोमा करवाला पड़े सरिया 1 साल रो MA कर सकेला। वटे सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 5 रे तहत भारत सरकार रा दिशा निर्देश अनुसार राज्य में टीकाकरण सुवंचित 5 बरस ताई रा टाबर और गर्भवती लुगाया रो हेड काउंट सर्वे करवाया जा रहा है, जिन पर 3 चरणा में टीकाकरण अभियान चलाए जावेलो। राज्य टीकाकरण नोडल एहलकार रघुराज सिंह बताया कि अब प्रदेश में यूविन सॉफ्टवेयर रे जरिए मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम ने संचालित करे जावेलो। यूविन सॉफ्टवेयर रे जरिए टीकाकृत टाबरा री पूरी जानकारी सॉफ्टवेयर माए रेवेली थे भी जो वो माका संवाददाता राहुल शर्मारी कृपट। नियमित टीकाकरण है, बच्चों को और गर्भवती महिला को जो टीके लगते हैं उनको ही हम टीकाकृत करेंगे। और इसमें ये होता है कि पहले से जिन्होंने टीके नहीं लगाए, यानी कि किसी कारण से वो या तो सेशन साइट पर नहीं पहुंच पाते हैं या उनको जानकारी नहीं होता है, तो उनके घर घर जाकर के हम पहले ये सूचना एकत्रित करेंगे कि कौन सा बच्चा है, गर्भवती महिला टीकाकरण से वंचित है, उनको फिर इसके अंदर टीकाकरण किया जाएगा। और ये हमारा जो प्रोग्राम है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में 3 महीने तक चलेगा और 1 सप्ताह का प्रोग्राम होगा। यूविन नाम का एक एप्लीकेशन है, उसके द्वारा जो हमारे बेनिफिशियरी होंगे उनका डेटा उसमें एंटर किया जाएगा। तो उसके पश्चात वो बेनिफिशियरी अगर किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं, किसी दूसरे जिले में जाते हैं, तो वहाँ पर उनका अपना कोई डॉक्यूमेंट्स ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यूविन में जैसे ही उनका आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालेंगे, उससे हमको ये पता पड़ जाएगा कि उस बेनिफिशियरी ने पहले कितने टीके कहाँ पर लगवाए हुए थे। प्रदेश में सरसों खरीद री अवधि ने 14 जुलाई सु बढ़ार 24 जुलाई कर दियो गयो है। सहकारिता महकमारी प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुया कया के इन निर्णय सु प्रदेश रा लाखों कर्सा ने लाभ होवेलो। राज्य सरकार 32 बढ़ती कर्सा सु खरीद सुनिश्चित करवा खातर केंद्र सरकार ने खरीद अवधि बढ़ावा खातर आग्रह करया हा। सचिव गुआ कया के 5 जुलाई ताईं प्रदेश रा 2,44,000 सु 32 कर्सा सु 6,27,000 मीट्रिक टन सरसों और चना री खरीद हुई है। प्रदेश में मानसून फेरू सक्रिय हो गयो है। बीता 24 घंटा माह के जुड़ा माह जोरदार बिरका भी वटई राजधानी जयपुर में भी हल्की बिरका दर्ज करेगी। मौसम महकमा मुजब अगला 2 दिन माह जालोर, जोधपुर, नागौर और पाली में भारी बिरकारी संभावना है। इन रसाते ही चूरू, बीकानेर, जिड़ारा कुछ क्षेत्र में मेघ गर्जन रसाते हल्की सु मध्यम बिरका होबारी संभावना जताई है। और अब फिर से जोवा मोटी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ में 7500 करोड़ री कई विकास परियोजना वारो कर्या शिलान्यास और उद्घाटन कया। यो तोहफो छत्तीसगढ़ रा लोगारो जीवन बनावेलो बेहतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री बीकानेर रा नौरंग देसर में होबाड़ी जनसभा री तैयारियों ने लेर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करी प्रेस वार्ता कया। प्रधानमंत्री री यात्रा ने लेर बीकानेर वासिया में चा। राजस्थान कांग्रेस संकट माते नवी दिल्ली में भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। कांग्रेस के ठाया नेता रिया मौजूद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट विजय नी बन पाई सहमति। प्रदेश में सरसों खरीद की अवधि 14 जुलाई से बढ़ाकर भी 24 जुलाई। सहकारिता महकमारी प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुआ कया इन निर्णय से प्रदेश का लाखों कर्सा ने मिलेलो लाभ।
प्रदेश में फेरू सक्रिय व्यो मॉनसून बीत्या 24 घंटा में कई जिला में हुई जोरदार बिरका आगला 2 दिन में जालोर जोधपुर नागौर और पाली में भारी बिरकारी संभावना। बुलेटिन में एतुं ज। नमस्कार।